दोस्तों, किसी भी खेल में खेल से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता है। यह एक सच्चाई है। लेकिन जब बात सचिन तेंदुलकर की होती है, जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो लोग खामोश हो ही जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, एक 23 साल का लड़का क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद पूरी दुनिया के सामने मैदान के बीच में सचिन को ललकार रहा था। लेकिन सचिन बिना कुछ जवाब दिए हुए चुपचाप मैदान से वापस चला जाता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया। यह कहानी है 31 जनवरी 1995 की, जब जिम्बाब्वे की टीम में पहली बार किसी काले व्यक्ति को शामिल किया गया था, जिसका नाम था हेनरी ओलंगा। और ओलंगा ने अपने डेब्यू मैच में ही पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट झटक लिया। जिम्बाब्वे की टीम को ओलंगा के रूप में एक नायाब तरसा हुआ हीरा मिल चुका था फास्ट बॉलर के रूप में। लेकिन कुछ समय के बाद ही हेनरी ओलंगा के ऊपर इनलीगल बॉलिंग एक्शन का आरोप लगता है और उनको तत्काल खेलने के लिए बैन कर दिया जाता है। और ओलंगा को अपना बॉलिंग एक्शन को सुधारने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए उन्हें उनके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पूरी तरह छूट था और वह अपने मर्जी से किसी भी देश को चूज कर सकता था, जिसके लिए ओलंगा ने चूज किया भारत के चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन को, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड दिनेश लिली के नेतृत्व में दुनिया भर में फेमस हो चुका था। और ओलंगा ने यहाँ पूरा साल गुजारा, दिन में अपने हुनर, अपने एक्शन, अपने पेस को सुधारता और रात में चेन्नई की गलियों में मजे करता, ऐसे गलियों में जहाँ उस समय सिर्फ एक ही नाम गूंजा करता था, सचिन सचिन के रूप में। और ऐसे ही सचिन सचिन के शोर को सुनते हुए हेनरी ओलंगा जिम्बाब्वे वापस चला जाता है। फिर 1 साल के इंतजार के बाद उसे जिम्बाब्वे की टीम में फिर से शामिल कर लिया जाता है। और यह क्रिकेट का वह दौर था जब सचिन तेंदुलकर अपने पीक पर चल रहे थे और सामने वाली टीम सचिन का विकेट लेने के बाद ही सोच पाता था कि वह भारत से मैच जीत लिया है। और सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट कैरियर में उस समय तक हर मुकाम हासिल कर चुके थे जिसको पाना हर खिलाड़ी का सपना होता था। सचिन का उस समय क्रिकेट में दबदबा हुआ करता था और हर बॉलर का सपना होता था कि वह सचिन का विकेट ले। ऐसे में जब भारतीय टीम साल 1998 में जिम्बाब्वे खेलने जाती है और ऐसे में पूरी दुनिया में सिर्फ हेनरी ओलंगा के बारे में बात हो रही थी कि सचिन के सामने उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्योंकि इससे पहले तक ओलंगा बड़े से बड़े बल्लेबाज को पानी पिला चुका था अपनी तेज गेंदबाजी से। लेकिन वनडे श्रृंखला शुरू होने से पहले ही दुर्भाग्य से हेनरी ओलंगा चोटिल हो जाता है और श्रृंखला से बाहर हो जाता है और जिम्बाब्वे की टीम इस श्रृंखला में बुरी तरह से हार जाती है। लेकिन फिर ओलंगा की वापसी टेस्ट सीरीज में होती है। इस टेस्ट मैच में जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 181 रनों पर ही अपना 8 विकेट गंवा देता है। तब बल्लेबाजी करने आए हेनरी ओलंगा ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी से टीम के स्कोर को 219 रनों तक पहुंचा देता है। और उसके बाद ओलंगा अपना जलवा बिखेरता है बॉलिंग में और भारत के 5 प्रमुख विकेट को चटका देता है। लेकिन द्रविड़ के शतक के बदौलत भारत पहली इनिंग्स में 280 रन बना लेता है। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 293 रन बना लेती है और भारत को 235 रनों का टारगेट मिलता है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए। यह टारगेट तो आसान था, लेकिन भारतीय टीम मात्र 173 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती और जिम्बाब्वे की टीम इस टेस्ट मैच में जीत दर्ज कर लेता है और हेनरी ओलंगा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है। लेकिन फिर साल 1998 के अंत में कोको कोला कप होता है, जिसमें भारत, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम हिस्सा लेता है। और इस श्रृंखला में जिम्बाब्वे जैसी टीम से श्रीलंका की टीम 2 बार हार जाती है और फिर जिम्बाब्वे की टीम फाइनल में प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक लीग मैच बचा हुआ था जो भारत और जिम्बाब्वे के बीच में खेला जाना था। इस श्रृंखला में इस मैच का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि दोनों ही टीम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी। और इस परिस्थिति में यह मैच शुरू होती है और जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 209 रनों का
टारगेट खड़ा करती हैं और यह टारगेट तो वैसे में बड़ा नहीं था और भारत की जीत लगभग तय ही मानी जा रही थी। लेकिन हेनरी ओलंगा अपने पहले ही 2 ओवरों में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का विकेट चटका लेता है और अब हेनरी ओलंगा के सामने सचिन तेंदुलकर होता है, वही सचिन जिसका नाम हेनरी ओलंगा चेन्नई की गलियों में सुना करता था। और अब हर बॉलर की तरह ओलंगा को भी ख्वाहिश था कि सचिन का विकेट लेकर अपने सपने को पूरा करे और कुदरत भी इस तेज गेंदबाज का साथ देती है और हेनरी ओलंगा के एक तेज बाउंसर गेंद पर सचिन आउट हो जाता है। लेकिन इस विकेट की जश्न में हेनरी ओलंगा कुछ ऐसा कर बैठता है जिसका परिणाम तो उसे आने वाला वक्त ही देने वाला था, क्योंकि क्रिकेट की खेल मर्यादाओं का होता है और उसके बाद जब सामने क्रिकेट का भगवान हो तो ऐसी गलती करने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन ओलंगा को तो जो गलती करना था वह कर चुका था, क्योंकि वक्त उसका साथ था, लेकिन सेलिब्रेट करने का तरीका खेल मर्यादाओं के विपरीत था और सचिन तेंदुलकर तो चुपचाप पेविलियन वापस चले ही जाते हैं। लेकिन शायद ओलंगा को पता नहीं था कि 36 घंटों में ही उसे इसका जवाब मिलने वाला था। सचिन लगातार नेट्स में अपना पसीना बहाते हैं और इस 36 घंटों का इंतजार बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि 36 घंटे बाद ही उन्हें फाइनल में ओलंगा सामने मिलने वाला था और यह सचिन के जीवन का सबसे लंबा 36 घंटा था, जिसके बारे में खुद वह एक इंटरव्यू में बोल चुके थे। ओलंगा का वह जश्न उसे 36 घंटे सही से सोने नहीं दिया था और अब वह 36 घंटों का सफ़र समाप्त हो चुका था। जिम्बाब्वे की टीम बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर आती है, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने मात्र 196 रनों का ही टारगेट रखती है और अब एक बार फिर सचिन के सामने ओलंगा होता है, वही ओलंगा जिसका चेहरा सचिन के आंखों के सामने पिछले 36 घंटों से घूम रहा था, जिसका जश्न सचिन को ठीक से सोने नहीं दिया था। और फिर क्या था, ओलंगा सचिन को फिर से बाउंसर ही मारता है और सचिन इस बाउंसर पर एक जोरदार बाउंड्री लगाता है। फिर तो मैदान पर सचिन का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान था और ओलंगा का तो रूह तक कांप गया था, क्योंकि सचिन अब ओलंगा को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला था और चौके पर चौका लगाया जा रहा था। सचिन शुरुआत से ही ओलंगा पर पूरी तरह से किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकार पर हावी हो चुका था। सचिन तेंदुलकर की मार से ओलंगा अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। शायद उसे पता नहीं था कि आज सचिन इतना रौद्र रूप में बल्लेबाजी क्यों कर रहा है। ओलंगा बाउंसर पर बाउंसर मारे जा रहा था और सचिन भी उसे लगातार चौके छक्के में तब्दील किए जा रहे थे, क्योंकि 36 घंटों का जो दर्द और जो बेचैनी सचिन को हुआ था वह अब उसे खत्म करके ओलंगा को सालों का दर्द देने वाला था। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में ओलंगा को ऐसा धुना कि उसे यह अब जिंदगी भर याद रहने वाला था। जहां भारतीय टीम के लिए, भारतीय प्रशंसकों के लिए और सचिन तेंदुलकर के लिए यह मैच यादगार हुआ, वहीं उतना ही यादगार यह मैच हेनरी ओलंगा के लिए हो चुका था, जिसे शायद आज भी वह अपने जहन से नहीं निकाल पाया होगा। और यह दिन ओलंगा के लिए उसके क्रिकेट कैरियर का सबसे बुरा क्षण, बुरा पल था, क्योंकि उसने क्रिकेट के भगवान को जो आंख दिखाने की गलती कर बैठा था। और यह दिन ऐसा था इस गेंदबाज की ज़िंदगी का जिस दिन यह अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में इसी तरह की क्रिकेट की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।